उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी बदहाल सड़कों और पिछड़े गांवों के लिए जाना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा वो लिख रहा है। सुदूर अंचलों में बसे गांव अब मुख्यधारा से जुड़ रही हैं। बात करेंगे फिरोजाबाद जिले की, जहां पर शिकोहाबाद तहसील के सिरमई गांव की भी तस्वीर और तकदीर पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने वाला ये गांव आज अपनी पक्की सड़कों, स्वच्छ जल और सुरक्षित वातावरण के दम पर पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। हम फिर पहुंचे हैं फिरोजाबाद की तहसील शुकाबाद के अंतर्गत अपने नेटवर्क टाइम के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर के। और आज आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किस तरह विकास कार्य किए जा रहे हैं और गांव की तस्वीर कैसे बदल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये बताएंगे जमीनी हकीकत कि आखिरकार गाँव की तस्वीर कैसे बदली है। कभी इस गाँव में लोगों को निकलने के लिए बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता था, तमाम परेशानियां थी। आज कहीं न कहीं सीएम योगी की सोच से इस गाँव को बदला गया है। इस गाँव की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बदली गई है। कहीं न कहीं चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे खेल के मैदान की बात कर लें, चाहे चाहे किसी मुद्दे पर बात कर लें, कहीं न कहीं लगातार जो सरकार है, उसके नेतृत्व में लगातार जो कहीं न कहीं गाँव की तस्वीर बदल रही है। गाँव की गलियाँ हैं, गाँव की सड़कें हैं, बेहतर बनाई गई हैं, बिजली जो है बनाई गई है, पंचायत घर बनवाए गए हैं। तमाम जो जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनके तहत कहीं न कहीं गाँव में बेहतर विकास की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक़्त हम पहुँचे हैं गाँव सरमई में, जहाँ ग्रामीणों से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिनका विशेष करके इस पंचायत में कितना योगदान रहा है, उन्होंने गाँव के लिए क्या योगदान किया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव सिरमई कहने को तो ये शहर के नजदीक था, लेकिन विकास की रोशनी यहाँ तक पहुँचने में दशकों लग गए। एक समय था जब सिरमई के ग्रामीणों को बाजार जाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों और कीचड़ भरी गलियों से गुजरना पड़ता था। बारिश के दिनों में तो गांव का संपर्क दुनिया से कट जाता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के विजन और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता ने सिरमई को पिछड़ेपन की बेड़ियों से आजाद कर दिया है। आज गांव की गलियों में धूल और कीचड़ नहीं, बल्कि चमकती हुई सीसी सड़कें, बेहतर जल निकासी के लिए नालियां दिखाई देती हैं। योगी की सरकार में आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, योगी की सरकार बहुत बढ़िया है। और सड़कें खरंजा पहले वैसे ही बेकार है, अब सही है, बिल्कुल विधवा पेंशन मिल रही है, पानी की टंकी लगी हुई है, सब चीज की सुविधा है। पहले कैसा गाँव दिखता था? पहले गाँव में क्या पहले सुविधाएं तो आज पहले गांव में कोई सुधार नहीं था, अगर प्रधानी में बहुत अच्छा सुधार हो गया है। क्या क्या व्यवस्था हुई गाँव में? गाँव में खरंजा, नाली, नदी के लिए पानी, पहले सड़कों पर पानी बहता था, वो बंद हो गया। पहले सबसे बड़ी समस्या क्या थी गाँव में? सबसे बड़ी नाली थी, आज नाली बन गई। आज नाली बन के तैयार होगी, सड़क भी। हाँ सब, ये सरकार में गांव तो परिवर्तन, विकास तो चल रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। और सभी जो गांव के अंदर नालियां थी वो भी पक्की हो गई हैं। गांव के अंदर रोड भी कच्चे थे और गलियां भी कच्ची थी, वो भी आरसीआं चल रही है। हाँ, परिवर्तन हुआ है। और गांव में पानी का भी परिवर्तन हो गया है। पहले गांव का पानी रास्ते से नहीं निकल पा रहा था, अब तो रास्ता भी अच्छा हो गया है और पानी नदी की तरफ जा रहा है निकल करके, और नाला भी बनके तैयार हो गया है। क्या क्या परिवर्तन देखा? और परिवर्तन तो बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। विकास की इस गाथा में सबसे बड़ा अध्याय स्वच्छ जल का जुड़ा है। किसी भी गांव की तरक्की के लिए साफ पानी पहली जरूरत होती है। सिरमई में इस समस्या का समाधान एक मिसाल बनकर सामने आया। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम प्रधान पति फूल सिंह ने दरिया दिली दिखाते हुए अपनी निजी जमीन सरकार को दान दे दी। इस जमीन पर आज एक विशाल जल मीनार यानी पानी की टंकी खड़ी है। जल जीवन मिशन के तहत अब हर घर तक सीधी पाइपलाइन पहुंच चुकी है। वो महिलाएं जो कभी पानी के लिए कोसों दूर जाती थी, आज उनके घर के आंगन में ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। ये न केवल स्वास्थ्य के नजरिए से बड़ा कदम है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में योगी सरकार की एक बड़ी जीत है। सर, ग्राम पंचायत में मैंने अपनी जमीन दे करके ग्राम जनता के लिए अपनी टंकी बनवाई था अपनी जमीन में, और सुविधा पानी की करी है। गांव में जितनी गलियां थी, गलियां पक्की करा दी, नाली थी, नाली पक्की करा दी, शौचालय बनवाया, पंचायत घर बनवाया, स्कूल टूटा था, स्कूल भी व्यवस्था बनवा दी है बच्चों के लिए, है ना। और जैसे पैसे वाला मिल रही है बच्चों के लिए,
डेढ़ के लिए दिलवाने के लिए उनकी पेंशन दिलवा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, और सब काम चल रहा है थोड़ा बहुत। इसके अलावा और क्या-क्या सुविधाएँ जो गाँव में सब हमारे यहाँ सब सबसे सुविधा मिल रही है, कोई चीज़ कमी नहीं है। इसके अलावा गाँव में अपने कौन-कौन से विकास के कार्य कराए जिससे ग्रामीणों को खुशी मिले? सब मैंने आरसी कराई है, नालियाँ बनवाई हैं, तालाब खुदवाया है, सादा शौचालय बनवाया है, पंचायत घर बनवाया है, जमीन दे के टंकियाँ बनवाई है अपनी निजी जमीन में था। सिरमई की बदलती तस्वीर का गवाह यहाँ के गरीब परिवारों के चेहरे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब परिवारों को पक्की छत मिली है, जो कभी कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। साथ ही गांव में शिक्षा और शोषण के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। योगी सरकार की कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय का आधुनिकीकरण हुआ है, जहां बच्चों को अब स्मार्ट परिवेश और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। वहीं पारदर्शी सरकारी राशन की दुकान के माध्यम से हर गरीब परिवार को समय पर और पूरा राशन मिल रहा है, जिससे गांव में भुखमरी का नामो निशान मिट गया है। योगी सरकार की सरकार में ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है, महिलाओं को भी दिक्कत नहीं हो रही है किसी काम को करने में। बिजली की भी व्यवस्था अच्छी है, क्या-क्या सुविधा मिली मैडम? गैस की व्यवस्था मिली है सबसे पहले तो, और उसके बाद में शिक्षा निधि, शिक्षा पर भी उन्होंने अच्छा अपना प्रयास किया है। शिक्षा भी अच्छी है, पहले से बेहतर शिक्षा चल रही है।